ऊपर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। बहुत अच्छे अंदाज से शाहकारी तरन्नुम जनाबे फहीम मख्तर से बेहतरीन अंदाज से नात और मनकबत के अशार समात कर रहे थे। उनके कलाम के दौरान मुल्क हिंदुस्तान की अजीम मकबूल मशहूर शख्सियत, जिनको दुनिया शहंशाह खिताबत आबरूए अहले सुन्नत तर्जुमानी मसलकी आला हजरत खतीबे लासानी आशिके महबूबे सुभानी इस्लामी स्कॉलर हजरती अल्लामा अशाह अलहाज अहमद रजा मंजरी, उनकी आमद मिंबर शरीफ पर हो चुकी है। चंद ही लम्हात के बाद इंशाअल्लाह हजरत से बेहतरीन अंदाज से खिताब हमें और आपको समाअत करना है। बेटा मैं तो इन बच्चों से बड़ा परेशान रहता हूँ यार। एक मुझ जैसे गरीब को वैसे ही 5-6 मिनट मिलते हैं, उसमें इनको भी बैठाना है, जो खड़े हैं उनको भी बैठाना है, तुम लोगों को बुलवाना भी है। मैं इतना परेशान रहता हूँ। असल में नाज़िम 3 जलसे में बुलाना चाहिए था, एक तो बच्चों से निपटने के लिए, एक बड़ों से निपटने के लिए, और एक नाज़िम इसलिए है वो सिर्फ सुभान अल्लाह कहलाता रहे। ये बच्चे असल में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये 2-4 बच्चे यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनसे शैतान भी इस वक्त पनाह मांगता होगा। सच्ची बात ये है। मैं गुजारिश करूंगा अपने बच्चों से, बेटा अदब के साथ बैठो, मैंने नहीं उठाया तो उसका नाजायज फायदा ना उठाओ। अब बिल्कुल तैयार हो जाएं। अब ये बताइए 2 लहजे हैं, एक जानिब शरीफ अख्तर साहब है, दूसरी जानिब अकील सिद्दीकी है। मगर मैं खुद चक्कर में हूं इन दोनों में से किसको पहले पेश किया जाए। मगर फैसला जिसकी तरफ इशारा हो रहा है वो दोनों शायर अपने उनके हक में किसी के हक में हो जाए तो वो दिल से उसी नाम का इस्तिकबाल करे, नहीं तो ज्यादा बेहतर है। इजाजत दे तो एक शेर पढ़ दें। तुम लोग तो ऐसे बैठे जैसे जितना ये 2 साल का जो लॉकडाउन लगा है वो उन्होंने थोड़ी लगवाया, मैंने ही लगवाया, नहीं तो इतने गुस्से में बैठे। गुलामे शाहे बतहा हूँ तू मुझको क्या समझता है। भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलामे शाहे बतहा हूँ तू मुझको क्या समझता है, दरे ख्वाजा का मंगता हूँ तू मुझको क्या समझता है। इसी मतले को इस अंदाज से ले लें। गुलामे शाहे बतहा हूँ तू मुझको क्या समझता है, दरे शाहजी का मंगता हूँ तू मुझको क्या समझता है। दरे शाहजी का मंगता हूँ तू मुझको क्या समझता है। लगा ले जोर फिर भी हिंद से मैं जा नहीं सकता, लगा ले जोर फिर भी हिंद से मैं जा नहीं सकता। मैं ख्वाजा का बसाया हूँ तू मुझको क्या समझता है। ख्वाजा का हिंद से मैं जा नहीं सकता। अगर इनाम देने का काम कमेटी वाले कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह बोलने का काम आप लोग कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलामे शाहे बतहा हूँ तू मुझको क्या समझता है, दरे ख्वाजा का मंगता हूँ तू मुझको क्या समझता है। लगा ले जोर फिर भी हिंद से मैं जा नहीं सकता। मैं ख्वाजा का बसाया हूँ तू मुझको क्या समझता है। तू मुझको क्या समझता है निस्बत सैयदे सालार और शाहजी से उल्फत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। निस्बत सैयदे सालार और शाहजी से उल्फत है, मगर रज़वी में पक्का हूँ तू मुझको क्या समझता है। निस्बत सैयदे सालार और शाहजी से निस्बत है निस्बत सैयदे सालार और शाहजी से उल्फत है, मगर रज़वी में पक्का हूँ तू मुझको क्या समझता है। मैं हूँ गौसुल बरा और साबिरे कलियर का दीवाना, मैं हूँ गौसुल बरा और साबिरे कलियर का दीवाना। किछोचा पे मैं मरता हूँ तू मुझको क्या समझता है। जिंदाबाद। मैं मरता हूँ तू मुझको क्या समझता है। एक शेर पढ़ने के लिए इतने मिसरे पढ़े गए। अब आने वाले शेर पर बिलखुसूस तवज्जो चाहूँ। गुलामे शाहे बतहा हूँ तू मुझको क्या समझता है, दरे ख्वाजा का मंगता हूँ तू मुझको क्या समझता है। लगा ले जोर फिर भी हिंद से मैं जा नहीं सकता। मैं ख्वाजा का बसाया हूँ तू मुझको क्या समझता है। वो जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के अंदर, जिंदाबाद हसन भाई। जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के
अंदर उसी कुत्ते का कुत्ता हूँ, तू मुझको क्या समझता है? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सन भाई वाह। शेर को बगदाद के अंदर वो जिसने फाड़ डाला, वो चचा पैसे दे रहे हैं यार, कम से कम पैसे यहीं पहुंचा दो यार। अरे यार असल में कुछ लोग इनाम देने के लिए बेचारे देना चाहते हैं इनाम, तो वो इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं कि बड़ी तकलीफ होगी। तो ऐसा कर ले, मेरे पास एक मुफीद मशवरा है आपके लिए, जिन जिनको पैसा देना हो वो वहीं पर इकट्ठे कर लें, जब जाएं तो हमसे मिल करके चले जाएं, ठीक है नहीं? क्योंकि आने जाने से ही मसला खराब हो जाएगा। माशाल्लाह हमारे चचा 20 रुपए का नोट दे रहे थे, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। तो इनाम देना भी तो सवाब है और इनाम लेना भी सवाब है कि नहीं? तोहफा देना भी सब माशाल्लाह मिल गए मुझे, आप टेंशन ना लें। मगर यहाँ कुछ लोग मैं ऐसे देख रहा हूँ जलसे में, कुछ लोग ऐसे देख रहा हूँ चाचा जलसे में, जब से जलसा शुरू हुआ ना 2-4 लोग तो ऐसे मुंह फुला करके बैठे कि अभी तक ना सुभान अल्लाह कहा है, सुभान अल्लाह बेशक, ना माशा अल्लाह कहा है, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। तो डर लग रहा है कहीं वो दिल ही दिल में ये तो नहीं करे हाय अल्लाह, ठीक है नहीं? तो कम से कम मैं भी ये सोच रहा हूँ, वरना एक होता कंजूस, एक होता महाकंजूस। कंजूस को तो आप जानते हैं, महाकंजूस की तारीफ मुझसे सुन ले। एक महाकंजूस कभी जलसे में नहीं जाते थे, गलती से एक जलसे में दोस्त पकड़ के ले गया, कहा चलो जलसा सुनने चलते, बोले यार जाएंगे नहीं, बोले अरे चलो यार, बोले चलो चलते हैं। 20 जलसे में बैठ गए। उनके जलसा देखने का अंदाज क्या था मवई वालों? एक आंख पे हाथ रख के, एक आंख से आंख बंद करके, एक हाथ से आंख बंद करके, एक आंख खोल करके पूरा जलसा देख रहे थे। दोस्त ने देखा का अजीब बेवकूफ आदमी है, जब अल्लाह ने 2 आंखें दी तो दोनों आंख खोल करके जलसा देखो, एक आंख बंद करके एक आंख खोल करके जलसा क्यों देख रहे हो? तो मालूम उन्होंने क्या कहा? वो कंजूस नहीं बल्कि महाकंजूस थे। कहीं मवई के तो नहीं थे? मालूम है क्या कहने लगे? बोले क्या कहने लगे? जब एक आंख से काम चल रहा है तो दूसरी आंख को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? तो इतनी भी कभी उसकी अच्छी नहीं रहती, आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मुस्कुरा के सुनेंगे मजा आएगा, है कि नहीं? जरा कहते हैं या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, दिल से कहें, दिल से या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। वो जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के अंदर, वो जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के अंदर, उसी कुत्ते का कुत्ता हूँ, तू मुझको क्या समझता है? तू मुझको क्या समझता है? खूने कादरी मुझ में शबाहत मुझको कहते हैं, खूने कादरी मुझ में शबाहत मुझको कहते हैं। असीर अख्तर रजा का हूँ, तू मुझको क्या समझता है? असीर अख्तर रजा का हूँ, तू मुझको क्या समझता? बहुत अच्छा सुना, खुदा की कसम इतने लोग आ गए। मैं कमेटी वालों से कहूंगा आप कभी जलसा कराए ना तो कम से कम 1 या 1.5 या 2 बीघे का पिंडाल लगाएं, ताकि ये सब बैठे। ऐसा लग रहा है कि लोग अल्लाह जाने घरों से तो निकल कर आ ही गए, ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान से निकल के लोग आ गए सुनने के लिए। अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। दिल खुश हो रहा कसम से, अब तो मन ही नहीं कर रहा मैच छोड़ने का, मगर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा, वरना ये लोग इतनी बद्दुआ देंगे, इतनी बद्दुआ देंगे कि मुझे घर भी नहीं लेना पड़ेगा, मैं यही महफूज हो जाऊंगा, है कि नहीं? बहरहाल इतने अच्छे लोग हैं, दिल तो कर रहा कारी सलीम साहब सबको पकड़ के अपने घर ले जाऊं और एक कमरे में बंद कर दूं, और बंद करने के बाद मैं तुम्हारे सामने रहूं, आप मेरे सामने रहो, मैं नबी का जिक्र करता रहूं, आप सुन सुन कर मचल कर नबी को पुकारते रहे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बिल्कुल तैयार हो जाएं, मुल्क हिंदुस्तान को उस कीमती लहजे से मुलाकात कर लें जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जाना और पहचाना जाता है। एक जानिब शरीफ अख्तर साहब हैं, दूसरी जानिब अकील सिद्दीकी हैं। शरीफ अख्तर सोचते होंगे मेरा नाम लिया जाएगा, अकील सिद्दीकी सोचते होंगे मेरा नाम लिया जाएगा। अब मैं खुद चक्कर में हूं, इन दोनों में से नाम किसका लिया जाएगा? तो मैं गुजारिश करता हूं तमाम तर लोगों के हुक्म की तामील करते हुए आपकी समातों के हवाले मुल्क हिंदुस्तान का कीमती लहजा शाहकारे तरन्नुम पैकरे तरन्नुम गुलामे समदानी आशिके महबूबे सुभानी हजरते अकील सिद्दीकी मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की आमद। वाह वाह जिंदाबाद। माशाल्लाह नाम लेने से इतना हंगामा हो गया तो उनके मतला पढ़ने से कितना हंगामा हो जाएगा। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रहे। लग रहा है कि अकील सिद्दीकी आज मबई में कुछ ना कुछ या लेकर जाएंगे या कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे, है कि नहीं? अब मैं चाहता हूँ उसी अजीम लहजे से मुलाकात कर लें, पूरा मजमा दोनों हाथों को बारबी का झंडा बना लें और 4 मिसरे सुनने के बाद नारा लगा लें, समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है, समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूँ जमाना क्या समझता है, समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूँ जमाना क्या समझता है, हुसैन पाक अपनी कब्र से आवाज देते हैं, अभी जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है, अभी जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है। दोनों हाथों को उठा करके बोले नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
भी हाथ उठा लेंगे, यहाँ तो आ नहीं सकते, कम से कम वहीं से हाथ उठा लें, जरा हाथ उठा करके बोलने नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न आमद मुस्तफा जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, शहरी जिंदाबाद, जमिया हुजूर जिंदाबाद, सरकार ताजु शरिया जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, हादरी हादरी इश्क मोहब्बत आला हजरत नारे तकबीर अल्लाह अकबर। हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रज़ा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था।